क्या आपको कभी लगा है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड? यानी कि किसी और के पास बेहतर जॉब है, किसी और के पास बेहतर फैमिली है, बेहतर सपोर्ट है, बेहतर लुक्स हैं, बेहतर फ्रेंड्स हैं, या बहुत सारी चीज़ें। अक्सर कहीं ना कहीं हम अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों से कंपेयर करके नापने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमें कोशिश करते हैं कि हम ये देखें कि हमारे कज़न्स में, हमारे फ्रेंड्स में हम कहाँ लाई करते हैं। यानी कि कौन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया और कौन नहीं उतना हो पाया, और हम कहाँ उस पूरे स्पेक्ट्रम में, हमारी रैंक क्या है, हमारी उसके अंदर किस पायदान पे हम लोग खड़े हैं। लेकिन इससे होता क्या है ना, एक तो बड़ा छोटा सैंपल साइज है ना, 10, 15, 20 कज़न्स के बीच में आप अपने आप को, या 10, 20, 25 फ्रेंड्स के बीच में आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। एक तो कंपैरिजन इस हिसाब से भी सही नहीं है। दूसरा, सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग हैं, सबके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग हैं, सबकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग हैं, सबके एस्पिरेशंस अलग हैं। तो उस मायने में भी कंपैरिजन कई बार बड़ा इलॉजिकल हो जाता है, या ऐसा कंपैरिजन हो जाता है जस्ट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, है ना। एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ताजमहल ज़्यादा अच्छा है, या आईफिल टावर ज़्यादा अच्छा है, या फिर इजिप्ट के पिरामिड्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो इस कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। हम इंडिया में हैं, हमारे लिए ताजमहल बेहतर है। जो इजिप्ट में रह रहा है उसके लिए पिरामिड सबसे सुंदर और सबसे अच्छे हैं। तो वो क्योंकि वो उनकी स्पेशलिटी है। तो ये जो कंपैरिजन है ये बहुत लॉजिकल है नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग लॉजिकल बीइंग्स कम हैं और इमोशनल बीइंग्स ज़्यादा हैं। वी आर मोर इमोशनल एज बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। तो अब हम बहुत सारी चीज़ों को जब कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम उसमें से लॉजिक और रीज़न तो भूल जाते हैं कि आखिर हम किस क्राइटेरिया पे कंपेयर करें। लेकिन हम अपने आप को या तो बहुत ऊपर आंकने लगते हैं या फिर बहुत नीचे आंकने लगते हैं। यानी कि हमें लगने लगता है कि, या तो कभी लगता है कि अरे हमसे बढ़िया किसी ने कुछ नहीं किया, सब हमारे से कम सक्सेसफुल हैं, या फिर हमें लगने लगता है कि देखो सारे सक्सेसफुल हो गए, मैंने ही कुछ नहीं किया। दोनों ही फीलिंग्स बहुत खराब हैं और दोनों ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है। और क्योंकि हम दूसरे का जीवन तो नहीं जी सकते ना, हमें तो अपना ही जीवन जीना है। एक बड़ी अच्छी बात भी कही है। एक स्टोइक फिलोसोफर हुए हैं मार्कस ऑरेलियस, राजा भी रहे। उन्होंने बोला, व्हाट इज मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी परसीव इट टू बी। जो है कई बार जो हमें दिखता है उससे बहुत अलग होता है, लेकिन जो हमें दिख रहा होता है उसी से सारा अंतर पड़ जाता है। यानी कि अगर हमें कोई अच्छी चीज दिख रही है, कुछ चीज है जो हमारे पास है जो हमें अच्छी दिख रही है, तो हम उसको बड़ा ही कीमत से बड़ा सहेज के रखेंगे। और अगर कोई पत्थर भी है और वो अगर हमें कीमती लग रहा है तो हम उसे सहेज के रखेंगे, और अगर कोई हीरा भी है और हमें उसकी कीमत नहीं पता तो हम उसे फेंक देंगे। एक पुराने समय में एक कहानी, बचपन में एक कहानी चला करती थी कि एक बार एक आदमी बड़ा दुखी था, बड़ी ना अपनी गरीबी से बड़ा दुखी चल रहा था। तो सागर के किनारे जाता है, वहां पे रेत पे कुछ चमकीले पत्थर से पड़े थे, वो उन्हें उठाता जाता है और भगवान को कोसता जाता है और फेंकता जाता है। वो फेंकता जाता है। जब वो आखिरी पत्थर देखता है, जब वो फेंक चुका होता है, तब उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो हीरे थे जिन्हें मैंने फेंक दिया। देखा भी नहीं मैंने कि वो हीरे थे मेरे पास। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त उस माइंडसेट में था, वो उस वक्त सिर्फ अपनी गरीबी को देख रहा था और उसने ध्यान भी नहीं दिया उन हीरों पे कि मैं हीरे चुन चुन के फेंक रहा हूँ। उसी तरीके से कोई कभी किसी आदमी को आपने देखा है कि पत्थर को सहेज के रखा हुआ है उसने, चाहे वो किसी काम का भी नहीं है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करा, अलमारियों में ऐसे बंद करके रखा कि बाद में चूहे कुतर गए, है ना, गीले हो गए, खराब हो गए। कई बार हमें जो दिखता है
वो सच नहीं होता, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं। जैसे कि अक्सर जब हम लोग अपने जीवन को जी रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को हम ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड मतलब कि अच्छा ये तो है ही ना मेरे पास, इसके आगे सोचते हैं आप। जैसे कि हमारे रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, उसको तो हमें लगता है हाँ ठीक है, खुशी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोचने लगते हैं। इन सब चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि एक बार के लिए, एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए, जो भी चीज आपको लग रही हो ना ये तो है ही मेरे पास, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर वो आपके पास ना हो तो तब आपको कैसा महसूस होगा। एंड द मोमेंट यू डू इट, यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। जैसे ही अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आपकी जॉब बड़ी बेकार है, बाकियों की जॉब बहुत अच्छी है, कि बताओ हमने साथ में पढ़ाई करी, मेरी जॉब ऐसी है, उनकी जॉब ऐसी है। एक पल के लिए इमेजिन करो आपके पास ये वाली जॉब नहीं है, कैसा लगेगा? या वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ शायद आप अभी लड़ रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो आपका साथ देगा। तो कई बार हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते, बड़ी सारी चीजों पे। कई बार आपने वो देखा है कि मम्मियाँ या हम लोग भी कभी मटर छीलते हैं, तो कितनी बार ऐसा हो जाता है कि छिलका तो कटोरी में रख देते हैं और मटर फेंक देते हैं, बेध्यानी, यानी हमारा ध्यान ही कहीं और है। और अगर ध्यान नहीं है तो ऐसा ही कीमती चीज हमारी वेस्ट होती चली जा रही है, और फालतू की चीज पे हम अपने आप को संभाल के रखे हुए हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से, अरे उसका फोन ऐसा, मेरा फोन ऐसा, उसकी गाड़ी ऐसी, उसका घर ऐसा, मुझे भी ऐसा घर चाहिए, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। और इस चक्कर में आप अपनी लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को खत्म कर देते हो। सेलिब्रेशंस, है ना, फन एक्टिविटीज, रिलेशनशिप्स को सैक्रिफाइस कर देते हो। लेकिन असलियत में आपको थोड़े समय बाद रियलाइज होता है कि चीजों से तो खुशी वैसे भी नहीं आ रही थी। चीजों से तो जिस चीज पे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे थे वो तो वैसे भी किसी काम की नहीं थी, और बल्कि जिस चीज को आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपके पास है, वहां फिर आपको रियलाइज होता है कि अरे मैंने क्या खो दिया। जैसे एक कहानी मैंने पढ़ी थी, किसी मैगजीन के अंदर आई थी, तो उसमें वो बताते हैं कि एक बार दो सहेलियां मिलती हैं बहुत लंबे समय बाद। तो एक सहेली की शादी मिडिल क्लास घर में हुई होती है और एक सहेली की शादी बड़े अमीर परिवार में हो जाती है। तो दोनों सहेलियां मिलती हैं, एक दूसरे के घर जाती है, और तो पहले जो मिडिल क्लास वाली सहेली है वो एक अपनी अमीर दोस्त के घर जाती है और वहाँ देखती है कि क्या आलीशान घर, नौकर चाकर, खूब आराम, खूब लैविश लाइफस्टाइल। उसे बड़ा कंपेयर करने लगती है, अरे मैंने किससे शादी कर ली, इतना गरीबी में मैं जी रही हूँ, इतना मैं देखो कैसे स्ट्रगल कर रही हूँ, इसको देखो कैसे आराम से अपना जीवन जी रही है। वो बहुत जलने लग जाती है। एक बार जाती है, उसको बल्कि शर्म आती है उसको अपनी दूसरी सहेली को अपने घर पे बुलाने में, है ना, लेकिन फिर भी वो बुलाती है। तो उसकी सहेली भी देखती है कि अरे अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है, अरे कोई बात नहीं, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब उसके मन में कुंठा सी बैठ जाती है। फिर क्या होता है, एक दिन अचानक ये मिडिल क्लास वाली जो दोस्त होती है ये जाती है अपनी अमीर सहेली के घर पे, और वहाँ देखती है कि हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई चल रही है, और जो हस्बैंड है वो बहुत इंसल्टिंग वे में उस सहेली से बात कर रहा है। उसको कह रहा है कि यार तुमसे इतना काम नहीं होता, तुमसे संभाला नहीं जाता, है ना, गरीब घर से आई हो, अमीरी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मतलब उसे इंसल्ट करता है। और वो ये भी ऑब्जर्व करती है कि बाकी शायद घर के लोग उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, है ना, कई उसकी मदर इन लॉ या बच्चे भी कहीं ना कहीं उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। जबकि फिर वो अमीर सहेली उसके साथ जब घर जाती है तो वो ऑब्जर्व करती है कि अरे यार देखो, ये मिडिल क्लास में मेरी फ्रेंड ने शादी करी, लेकिन इसका हस्बैंड उसे कितने प्यार से देख रहा है, वो कितने प्यार से उसे रख रहा है, घर में इसकी कितनी इज्जत है, सब इसकी बात सुन रहे हैं। अब दोनों जल रहे हैं,
ये परेशान है ये सोच के कि अरे उसका घर कितना सुंदर है, उसके पास कितना पैसा है, उसकी साड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, और वो परेशान है कि साड़ियों का क्या करूँ, उसका पति उसे कितना प्यार करता है, उसकी फैमिली उसे कितना सपोर्ट करती है। परेशान अब दोनों चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में दोनों को ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबकी लाइफ चॉइसेस अलग हैं, सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग हैं। सो वी शुड नॉट कंपेयर आवर ओन सेल्व्स। हमें एक दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति 17 साल में 19 साल में सक्सेसफुल हो जाता है, 40-50 की उम्र तक उसे लॉस लग जाता है, वो फिर खड़ा होता है 50 साल की उम्र तक। किसी की कहानी ऐसे चलती है। कोई 35 साल तक सक्सेसफुल ही नहीं होता, 35 साल में पहली बार काम करना शुरू करता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो सक्सेसफुल होता चला जाता है। कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन प्रौढ़ अवस्था में 50-60 की उम्र में, 40-50 की उम्र में उसकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है, लेकिन लंबे समय तक चलती जाती है। कोई व्यक्ति है जिसको बड़ा तेजी से फेम मिलता है, बड़ा तेजी से सक्सेस मिलती है, लेकिन उसके बाद उसका नामो निशान नहीं मिलता, उसको उसकी बहुत लंबे समय तक वो लाइमलाइट से, बिजनेस से या इन सब चीज़ों से बाहर हो जाता है। ऐसा कितनी कितनी कहानियां हैं, कोई एक कहानी है, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन जब कोई शुरुआत में सक्सेसफुल हो जाता है, सब लोगों को लगने लगता है अरे मैं कुछ नहीं कर पाई। और कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को बड़ा औलाना देने लगते हैं। उसे देखा है उसने कैसे अपनी कंपनी खोल ली इतनी सी उम्र में, उसे देखा है उसने कैसे ये कर लिया, उसे देखा है। अब इससे क्या होता है, इससे इंसान के मन में कंपैरिजन आ जाता है और उसके मन में कुंठाएं जन्म देने लगती हैं। वो अपने आप के अंदर सोचने लगता है कि यार मैंने क्या किया क्या नहीं किया, और जो वो कर सकता है वो भी कई बार नहीं कर पाता। So we have to understand comparison is like a poison. The more we compare, the more poisoned we are. The more poisoned we are, the less chances of success we have. जितना ज़्यादा हम अपने मन के अंदर ये विष घोलते हैं कंपैरिजन का, उतना ही कम हम सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन पे चला जाता है। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, एप्पल के फाउंडर। उन्होंने अपनी आखिरी समय की स्पीचेस में ये बात अक्सर बताई है कि कुछ उनके साथ भी ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपने आप को दूसरों से कंपेयर किया, और उनका कहना था कि जब भी ऐसा हुआ वो अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिए, और इसीलिए उन्होंने कहा है डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, बी ओरिजिनल। जो आप हो वही रहो, क्योंकि जो आप हो वही चीज आपके लिए वैल्यूएबल है। द मोर यू कंपेयर, द लेस फोकस यू हैव ऑन योर वर्क। आपका ध्यान से काम हटके कंपैरिजन पे चला गया, नकल पे चला गया, और जैसे ही आप नकल करने लगे, कंपैरिजन करने लगे, आपने अपना काम ही बंद कर दिया, आपने अपनी ग्रोथ स्टोरी, अपनी इम्प्रूवमेंट बंद कर दी। इसी के बारे में एक बार सुंदर पिचाई जी भी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं जब लगा था, जब वो उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी, बड़ी जूनियर पोजीशन पे ज्वाइन करी, बड़े जूनियर पोजीशन थी, लेकिन धीरे 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 वो अपने काम पे इतना इम्प्रूवमेंट लाते गए, इतना ध्यान देते गए कि नाउ ही बिकेम द हेड ऑफ द कंपनी। एंड द रीजन इज, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि मैंने बस एक चीज कभी नहीं करी, दूसरों से कंपेयर। मैंने ये कंपैरिजन नहीं किया कि मेरी पोजीशन आज उससे जूनियर है, आज उससे सीनियर है, या उसका काम क्या है, मेरा काम क्या है। मेरे को जो भी काम मिला मैंने पूरी शिद्दत के साथ वो काम किया। और जब आप शिद्दत के साथ कोई काम करते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलनी लगभग तय हो जाती है। तुरंत ना मिले, थोड़े समय बाद मिले, किसी और रूप में मिले, किसी और रास्ते से मिले, लेकिन जो शिद्दत है, जो आपकी ईमानदारी है अपने एफर्ट्स के लिए, वो आपको वो रंग लाती है। तो हमें इस बात को समझना है कि कंपैरिजन हमारी आदत बन जाती है कई बार, लेकिन ये आदत हमें ही नुकसान पहुंचाती है। भाई बहनों में कंपैरिजन, कजन्स में, फैमिली में कंपैरिजन, उसके साथ उसको ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला।
है ना, कलीग्स के बीच में कंपैरिजन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आधी से ज़्यादा मेंटल इलनेसेस या जिसे कहना चाहिए रिलेशनशिप डिस्ट्रक्टर्स इसी बात के हैं, कंपैरिजन। उसे बेहतर प्रोजेक्ट मिल गया, उसको ज़्यादा सपोर्ट मिल गया बॉस का, उसने ऐसा कर दिया, उसको ज़्यादा क्रेडिट मिल गया इस प्रोजेक्ट का। अब कंपैरिजन चले जा रहा है। अब आप काम करने से ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, और जैसे ही आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगोगे आपकी काम करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप उतने फोकस से काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब दिमाग कहाँ चल रहा है? कंपैरिजन में। अब किसी को नीचा दिखाने में, किसी को ऊंचा दिखाने में, इसी चीज़ में दिमाग चले जा रहा है। और जो काम करने आप आए थे वो काम आप कर ही नहीं रहे हो, उसके प्रति आपकी शिद्दत ही नहीं है। इससे ही तो क्या होता है कि बड़ी ना, ऐसे देखा होगा कि लोगों में बड़ा टैलेंट होता है कई बार, लेकिन वो ग्रो नहीं करते कंपनियों में, घरों में, क्योंकि अक्सर वो उस कंपैरिजन की माया जाल में फंस जाते हैं। लूप है ये। द मोर यू कंपेयर, the more you are distracted, the more you are distracted, less focused you are, the less focused you are, the less successful you are, the more you compare. So ऐसे करते करते इस साइकिल में आप फंस जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी अटेंशन, आपके एफर्ट्स अब अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए हो रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात कही है कि if you will live the life of others, then when will you live your own life? आप अपना जीवन कब जियोगे अगर दूसरों का ही जीवन आप जी रहे हो? यानी कि अगर आप आराम कर रहे हो, आप बैठे हो, तब भी आपके दिमाग में किसी और का ही ख्याल चल रहा है कि उसने, इसको ये मिल गया, उसने ऐसा कर दिया, तो आप अपना जीवन तो जी नहीं रहे ना। आप तो उधारी का जीवन जी रहे हो, आप तो उसका ही जीवन जी रहे हो, वो भी अधूरा। उससे कितना नुकसान है, सोचिए ना। आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी जॉब के बारे में नहीं सोच रहे, आप उसकी जॉब के बारे में सोच रहे हो, उसकी गाड़ी के बारे में सोच रहे हो, उसके फोन के बारे में सोच रहे हो। क्या फायदा? चाहे हम कितना भी सोचें, वो हो तो नहीं जाएगा असलियत में। जैसे कांट एक बड़े अच्छे फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, मैं अपने दिमाग में कितने भी ध्यान से सोचूं, शिद्दत से सोचूं कि दूसरे की जेब में पड़ा हुआ $100 का नोट मेरी जेब में है, चाहे कैसे भी मैं सोचूं, वो आ तो नहीं जाएगा। It cannot turn into reality just by thinking. इसीलिए ये सारी जितनी भी हमारी कंपैरिजन से हम अपने मन में जाल बुनते चले जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं। कह रहे, तुमने उसे देखा वो कैसे करती है, देखा उसे कितना अच्छा करती है काम, या वो उसको देखा कैसे करता है। अभी जो रिलेशनशिप्स हैं ये एक दूसरे से कंपैरिजन करते करते खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस किसी दूसरे से वो हो गई जो वो सामने वाला पूरी ही नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपके हस्बैंड रोमांटिक ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट करते हो आपको बहुत। हो सकता है किसी के हस्बैंड रोमांटिक हो, उसे रिस्पेक्ट ना करते हो। ऐसा हो सकता है कि किसी की वाइफ घर बहुत अच्छा संभालती है, लेकिन बाहर जाके वो शायद उतना अच्छे से चीज़ें नहीं संभाल पाती। हो सकता है किसी की वाइफ बाहर बहुत अच्छा संभाल लेती है, घर शायद उतना अच्छा नहीं संभाल पाती। हो सकता है आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन कई बार बदमाश हैं, है ना, वो मस्ती ज़्यादा करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे खूब मस्ती करते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं, लेकिन पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं। तो बहुत अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं आपके साथ। बट whatever cards you have been given, you have to play them well. जो पत्ते आपके हाथ में हैं, आपको उन्हीं के साथ खेलना है। हम कितनी भी चाहें, कोशिश करें कि दूसरों के पत्ते हमें मिल जाएं, पॉसिबल नहीं है। जो पत्ते आपके हाथ में आ गए हैं, अब उसी से अपना बेस्ट गेम खेलिए। Whatever is best in that particular situation with those particular cards, जो आपको मिल गया है उससे बहुत अच्छा खेलना है। अब हमें कंपैरिजन नहीं करना। और साथ में ना एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशंस, व्हाटएवर यू हैव करेंटली। आप भारत में रहते हो, आप किस सिटी में रहते हो, आपका जेंडर क्या है, आपकी घर की सिचुएशन क्या है, आप लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास, कहाँ आपका जन्म हुआ है,
आपकी फैमिली की सिचुएशन क्या है, आपकी हेल्थ सिचुएशंस क्या है, जो भी है उसे आपको एक्सेप्ट करना धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कही है हरिवंश राय बच्चन जी ने कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता हमारे लिए क्या इस नियति ने रच रखा है, क्या रच रखा है ये हमें बिल्कुल नहीं पता। तो हम बहुत ज्यादा ना चीजें कंट्रोल करने की कई बार कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा। let us accept few things which we cannot change. Of course जो चेंज कर सकते हैं वो तो हम करेंगे अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से। अगर आप बेहतरी अपने लिए कर सकते हो, आप रिलेशनशिप में, वर्क में, जहां जहां आप एफर्ट डाल के अपने आप को बेहतर कर सकते हो, करो। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, उन्हें एक्सेप्ट करो। इसीलिए खुशी से जीवन जीने के 4 मेजर मोती हैं या 4 ऐसे पिलर्स हैं जिनसे हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। पहला, डू नॉट कंपेयर। दूसरों से कंपैरिजन एकदम बंद। तुम्हारे पास बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी बात, वो तुम्हारे लिए हैं, तुम उन्हें एंजॉय करो। आई एम हैप्पी फॉर यू। इस टैगलाइन के साथ आप जीवन की शुरुआत करेंगे। दूसरा, whatever you already have, respect that, have gratitude towards it. आपके पास जो है उसको रिस्पेक्ट करो। रिलेशनशिप, जॉब्स, जो भी है, रिस्पेक्ट दैट। थर्ड, satisfaction is a jewel. satisfaction उस हीरे की तरह है जो हमारे अंदर ही है, लेकिन कई बार हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। Be satisfied. When I say satisfied, it doesn't mean that you should not be ambitious. Be ambitious. But whatever you have currently, be satisfied with that. उससे भी तो खुश हो। जो मिला है उससे भी तो खुश रहो। संतुष्टि बहुत जरूरी है जीवन में, कि जो मेरे पास है वो भी अच्छा है। And last, by any chance, the situation is not going according to yourself. अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं तो बहुत ज्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि ये याद रखिए कि आपसे ज्यादा खराब सिचुएशन में, आपसे ज्यादा तकलीफ वाली सिचुएशंस में लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो हर वक्त सिर्फ ऊपर देखना जरूरी नहीं होता, कई बार नीचे देखना भी जरूरी होता है। आप अपने नीचे वालों से भी तो देखिए कि कितना हो सकता है आपसे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपसे भी ज्यादा मेहनत करी हो, वो फिर भी सक्सेसफुल ना हुए। कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपसे भी ज्यादा कम पैसे में गुजारा कर रहे हैं, जो आपसे भी ज्यादा कम चीजों में गुजारा कर रहे हो, तो उनको भी देखिए कि देयर आर स्टिल पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू। एंड लास्टली, 4 हो चुके हैं लेकिन एक 5th पॉइंट, चेरिश योर हैप्पीनेस। अपनी हैप्पीनेस के, अपनी खुशी के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हमें खुद उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आपको खुश करना किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आपको खुश करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। सो बी हैप्पी, डू नॉट कंपेयर एंड फोकस ऑन योर वर्क। थैंक यू।